तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट शिव गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और उत्तराखंड के अंदर कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। 445 वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला है। जो विज्ञापन जारी हुआ है 445 वैकेंसीज का हुआ है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है, सजग होकर करनी है। तो बहुत ही शानदार तैयारी के लिए जुड़े रहिएगा। पूरा समझाना है भी आपको मुझे कि कितनी वैकेंसी निकली है, कैसे कैसे निकली है। हम पूरा देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि चीज़ को, और बहुत अच्छे से समझेंगे कि तैयारी किस तरह से करनी है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कई सारे विभाग हैं जिनके अंदर कुल मिला के 445 वैकेंसी निकली है। किसी में 4 वैकेंसी है, किसी डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में 2 है। ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी वैकेंसी निकली है। ग्रुप सी की वैकेंसी हैं। 18 साल से लेकर 42 साल तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं सब एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम की फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है। तो मैं कहूँगा 12th क्लासेस की क्वालिफिकेशन है कि 12वीं क्लास जिसने रखी है वो इसका पेपर फॉर्म भर सकता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी को, जिन्होंने भी 12th पास की है, सभी को इसका फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भरना है। बहुत ही शानदार तैयारी होने जा रही है और इसके लिए फुल प्रिपरेशन बैच भी लॉन्च होने जा रहा है कनिष्ठ सहायक की तैयारी के लिए कल से 1 दिसंबर से। तो उसको जरूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, क्योंकि इसके अंदर 100 क्वेश्चन का एक पेपर आएगा, और जो 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा उसमें से अब जो पहले ग्रुप सी की वैकेंसी थी और ये जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, दोनों का जो पैटर्न है एग्जाम होने का वो थोड़ा अलग है। इसमें 75 सवाल आएंगे जो जीके के होंगे, यानी कि जीएस के जो सवाल होंगे उसमें उत्तराखंड या नेशनल जीके को अलग अलग नहीं बांटा गया। 75 सवाल आएंगे और 25 सवाल हिंदी के आएंगे। तो 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 2 घंटे आपके पास हैं। इसमें आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ करके आना है एग्जाम में। तो उसके लिए बहुत ही शानदार तैयारी हमें होनी चाहिए। चाहे वो इंडियन पॉलिटी हम पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, चाहे उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ें, उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ें, या उत्तराखंड का जितना भी करंट अफेयर है वो सब कवर करें। तो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत ही अच्छे से तैयारी होगी। लगातार तैयारी के साथ बने रहिएगा। इसके लिए फुल प्रिपरेशन बैच लॉन्च होने जा रहा है जिसमें सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि आपकी तैयारी कुछ इस प्रकार से हो सके, जैसे ही आप वहाँ पे सवाल देखें तो 100 के 100 सवाल आप करके आ पाएँ, या 99 सवाल आप करके आ पाएँ। कुछ थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए भी छोड़ देते हैं। तो 99 क्वेश्चन या 100 के 100 क्वेश्चन इस काबिल आप हो पाएँ कि आप सब के सब सवाल वहाँ पे करके आ पाओ। सारे करंट अफेयर सब कुछ उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। पिछले 6-8 महीनों का, 8 महीनों का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि ऐसी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। सबके सब क्वेश्चन हम वहाँ पे करके आएंगे। ये दावा है, या मैं कह सकता हूँ ये मेरा आपसे प्रॉमिस हो सकता है कि जब आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी। अगर आप मन लगा के तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर से ज़रूर होगा। बाकी पूरा नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है, उसके बाद पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन आती है उसको जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करना अत्यंत आवश्यक है, उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको जरूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बाकी पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और जो इसका फुल प्रिपरेशन बैच लॉन्च होने जा रहा है उसको आप जरूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 1 दिसंबर से कल से लॉन्च होने जा रहा है। पूरी तैयारी उसके अंदर करवाई जाएगी। तो गाइज़ ये निकला है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं 30 नवंबर को नोटिफिकेशन निकला है। 20 दिसंबर तक आखिरी डेट है फॉर्म भरने की और पैसे जमा करने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस जमा करने की आखिरी डेट भी और फॉर्म भरने की आखिरी डेट 20 दिसंबर है। 445 पदों पर भर्तियां निकली हैं। 445 पद हैं, सीधी भर्ती है। आप सीधे इसमें फॉर्म भरें, सिलेक्शन लें और मज़े लें फिर बाद में जॉब करते हुए। तो इसमें साथ साथ क्या कहा जा रहा है मैं आपको सब चीज़ें बताता चलूँगा कि 4000 की डिप्रेशन होना चाहिए। हिंदी में आप बाद में सीख लेंगे कि जो हिंदी की टाइपिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, और थोड़ी बहुत किसी किसी पोस्ट में इंग्लिश की टाइपिंग प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। तो आपको बता दिया जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर वैकेंसी हैं। तो ये वैकेंसी स्टार्ट होती है यहाँ से, और 445 पद जो हैं वो बहुत सारे विभागों में हैं। किसी विभाग में 4 वैकेंसी हैं, किसी विभाग में 2 वैकेंसी हैं, 6 वैकेंसी हैं, ऐसे करके निकली है। जैसे कि शहरी विकास निदेशालय की वैकेंसी, इसके अंदर वैकेंसी हैं 4 हैं, फिर अनारक्षित 1 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, ऐसे करके 4 वैकेंसी है। ऐसे कर करके बहुत सारी वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट्स में। इन सभी डिपार्टमेंट में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको, यानी कि जब आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा तो आपसे इसमें वरीयता मांगी जाएगी, कि इसमें आपको पूछा जाएगा, प्रेफरेंस मांगी जाएगी आपसे कि आप किस डिपार्टमेंट में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो आपकी रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आप चाहते हैं जिसमें आपका सबसे पहले सिलेक्शन हो। तो अगर आपके सबसे अच्छे नंबर हैं तो जो आप सबसे ऊपर रखेंगे डिपार्टमेंट को, उसी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपकी चॉइस के कई सारे डिपार्टमेंट हैं। आप देख सकते हैं कि 12th क्लास मांगा गया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में, यानी कि हिंदी टाइपिंग में
4000 की डिप्रेशन होना चाहिए। तो जब आपका मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि या तो आप साथ साथ इसकी हिंदी की जो टाइपिंग प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, या फिर आप पेपर देने के बाद भी आपको जो टाइम मिलता है उसमें आप हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये अधिमानी अहर्ता हैं, और ऐसे करके कई सारे निकले हैं। नगर पालिका परिषद बागेश्वर में निकला है, उसके बाद फिर नगर पालिका परिषद मंगलौर में निकला है, मंगलौर यानी कि जिला हरिद्वार में, फिर जोशीमठ है, और ऐसे करके कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर वैकेंसी निकली है। गौचर के अंदर 1 है, फिर पौड़ी गढ़वाल के अंदर 2 है, और फिर नरेंद्र नगर जो है टिहरी गढ़वाल में उसमें 1 है नगर पालिका परिषद के अंदर। फिर बड़कोट उत्तरकाशी के अंदर 1 वैकेंसी है। नगर पंचायत दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर में 2 वैकेंसी हैं, और नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग में 1 वैकेंसी। ऐसे करके कई सारी वैकेंसीज़ हैं। ये जो अभी 11 नंबर यहाँ पे चल रहा है, ऐसे करते करते ये 70 नंबर तक जाएगा। इसको जो फ्री टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये शेयर कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, वहाँ से इसको देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर यही सभी चीज़ें आती रहेंगी। और अब बेसिकली देखते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस एग्ज़ाम किस तरह से होगा, एग्ज़ाम देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैकेंसीज़ तो सभी डिपार्टमेंट्स में निकली हुई है, और इनको आप ज़रूर से देख सकते हैं कि अगर आपका कोई डिपार्टमेंट पसंद का है, जिसमें आप चाहते हैं, आपका ड्रीम डिपार्टमेंट है कि आपका सिलेक्शन उसमें हो जाना चाहिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो नंबर है आप सबसे ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस को फ़ीस जमा करनी है, ये भी देख लेते हैं, और कितने कितने जो पैसे हैं वो देने हैं, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखेंगे तो जो अनारक्षित हैं, यानी कि जिन्होंने जो अनरिजर्व्ड हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 176 रुपीज़ फ़ीस है। EWS की भी 176 है, OBC की 176 है। उत्तराखंड में जो अनुसूचित जाति हैं यानी कि SC हैं उनकी 86 है, ST की 86, इनकी भी 86 ही है। जो अनाथ हैं उनको कोई फ़ीस नहीं देनी, और जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, यानी कि फ़िज़िकली आप कह सकते हैं, यानी कि जो दिव्यांग हैं, फिज़िकली डिसेबल कहना अच्छा नहीं है, जो दिव्यांग हैं उनको 26 रुपये देने हैं। यानी कि इस तरह से फ़ीस रखी गई है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी गई है, और यही फ़ीस ठीक है एक अभ्यर्थी के लिए। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि गलत उत्तरों के लिए किस तरह से दंड दिया जाएगा। 100 नंबर, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 2 घंटे का पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी कि MCQs आएंगे, 100 अंक होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 अंक 2 घंटे। और उसके बाद 4 विकल्प हैं, अगर आपने सही आंसर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं आंसर गलत दिया है आपको तो 1/4 रूप यानी कि 0.25, अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो 1 नंबर मिलेगा, गलत होता है तो 1/4 यानी कि 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। तो हमें नेगेटिव कम से कम करने हैं और सही से सही सबसे ज़्यादा सवाल करने हैं। उसके बाद देख लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं परीक्षा का योजना कैसे रहेगी। तो हमने ये पढ़ ही लिया है कि परीक्षा योजना में वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, MCQs होगा, और उसके बाद जो आपके रिक्त पदों के अनुसार निर्धारित अनुपात में सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की परीक्षा होगी। हिंदी टंकण की जो परीक्षा है, यानी कि हिंदी में जो टाइपिंग टेस्ट है, वो सबके लिए कंपलसरी है, यानी कि जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको हिंदी में टाइपिंग तो करनी ही करनी है। कुछ पोस्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग भी आपकी करवाई जाएगी, यानी कि जो कंप्यूटर टाइपिंग है अंग्रेजी की, वो वैकल्पिक है, यानी कि किसी वैकेंसी के लिए, किसी पोस्ट के लिए करवाई जाएगी, किसी पोस्ट के लिए नहीं करवाई जाएगी। अब देख लेते हैं पेपर कैसे होगा। तो पेपर इस तरह से है, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। 100 अंकों का पेपर आएगा। 100 अंक 100 नंबर के होंगे, एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपके सामने पेपर है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और इसके बाद ये फिर पाठ्यक्रम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, इसको समझिए। सबसे पहले इस पाठ्यक्रम के अनुसार 75 सवाल आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के, और 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। तो इसमें जो पहले ग्रुप सी का पैटर्न हुआ करता था कि 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के होते थे, 40 क्वेश्चन नेशनल जीके के होते थे, वो इसमें पैटर्न नहीं है। इसमें 75 क्वेश्चन हैं। इसमें आपको नहीं पता कि उत्तराखंड के कितने सवाल आएंगे, और वैसे नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके या जो करंट अफेयर्स हैं उसके कितने सवाल आएंगे। तो देख लेते हैं कि सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस और कंप्यूटर संबंधित जानकारी होनी चाहिए, उसके इसमें सवाल आएंगे। दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग होते हैं उनके सवाल आएंगे। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल आएंगे। अब देखिए सिंपल से लिख दिया गया है भारत का इतिहास, बहुत ही छोटा सा 3 शब्दों में लिख दिया भारत का इतिहास, लेकिन ये 3 शब्द अपने आप में कई सारी किताबों के बराबर हैं, कई सारी पन्नों के बराबर हैं। आप समझ सकते हैं कि भारतीय इतिहास के अंदर प्राचीन इतिहास भी आता है, फिर मध्यकालीन इतिहास भी आता है, और फिर जो आधुनिक इतिहास है भारत का वो भी आता है, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री भी आती है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है और मिडिवल हिस्ट्री भी आती है। तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत इतिहास हमको पढ़ना पड़ेगा। इसमें पॉलिटी की बात करें तो राज्य व्यवस्था, पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। फिर जो इंडियन ज्योग्राफी है वो उसके सवाल आएंगे, और जो जानकीय है यानी कि जो डेमोग्राफी है
उसके सवाल इसके अंदर रहेंगे। समसामयिक घटनाओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, 7 अंक आएंगे इसके। प्रश्न उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे। तो इसको मार्क्स भी देख लेते हैं कौन से नंबर कितने के आएंगे। तो जो विज्ञान है, कंप्यूटर है, इसके 15 अंक के सवाल आएंगे। इतिहास में से 7 अंक के आएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में से 6 अंक के सवाल आएंगे और भूगोल के अंदर से 7 अंक के। करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, 7 नंबर के करंट अफेयर्स साफ साफ लिखे हुए हैं। अगर 7 नंबर लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि 100 अंकों में से 7 अंक कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स डेली अपलोड होते हैं, डेली करंट अफेयर्स आते हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर देखा करिए। फिर उत्तराखंड के इतिहास से 6 नंबर के सवाल आएंगे और उत्तराखंड की संस्कृति से 6 अंक के सवाल आएंगे, 12 अंक हो गए उत्तराखंड के। फिर भूगोल से 8 अंक के आएंगे उत्तराखंड की भूगोल से, यानी कि 20 अंक हो गए। और उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन से 7 अंक, 27 मार्क्स। और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि ये जो आपके रीजनिंग है वहाँ से 6 अंक के सवाल आएंगे। कहने का मतलब ये है कि 27 अंक के जो सवाल होंगे 75 में से, वो किसके होंगे, वो उत्तराखंड की जीके के होंगे। बाकी नेशनल जीके, रीजनिंग और जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स आएंगे यहाँ पे 7 नंबर के। तो ऐसे करके पेपर आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। यही सेम सिलेबस इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस है। सिलेबस के हिसाब से आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, जिससे कि पूरा का पूरा सिलेक्शन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका, अगर आपने ढंग से उसको पढ़ लिया तो सारा सिलेक्शन आपका होगा। डेली बेसिस पे आपको सब चीज़ें दी जाएंगी, जिससे कि आप फुल मार्क्स अपने वहाँ पे एग्जाम में लेके आएँ और एग्ज़ाम में इतने अच्छे से उत्तीर्ण करें कि आपका ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन हो। उसके बाद बस आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपनी हिंदी की टाइपिंग करने में। और हिंदी के 25 सवाल आएंगे, उसके अंदर स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, तत्सम तद्भव शब्द हैं, प्रत्यय उपसर्ग हैं, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो सिंपल एक हिंदी होती है, हिंदी ग्रामर का जो थोड़ा सा बेसिक पोर्शन है, उसके 25 सवाल आएंगे। इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से आपकी करवाई जाएगी। तो बस यही था, इसमें और चीज़ें हैं, फिर आप इसमें चीज़ें देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर के हैं, कि कंप्यूटर में आपको 1 घंटे के लिए एग्ज़ाम देना है। इसके अंदर क्या क्या होगा कि ये पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसके अंदर आपको 100 में से 40 नंबर लेके आने हैं, बस इतना करना है, 40 नंबर लेके आने हैं। इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, जो मार्क्स हैं इसके जुड़ेंगे नहीं। इसमें क्या होगा, वर्ड पे आपको काम करवाया जाएगा, एक्सेल पे, MS पावरपॉइंट पे, इन पे काम करवाया जाएगा। और हर क्वेश्चन का 20 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, प्रिंट आउट बाद में निकाल के देना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसको उत्तीर्ण करना ज़रूरी है। एरकारी प्रकृति है, यानी कि क्वालिफाई करना ज़रूरी है। 40 अंक इसमें लाने ज़रूरी हैं 100 के अंदर से। तो चलिए, यही सब चीज़ें हैं। तो अब इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए जुड़ जाइएगा लेट्स क्रैक विद विशु गुप्ता के यूट्यूब चैनल के साथ। सारा कंटेंट, सारी वीडियोस फ्री हैं और वो फ्री आती रहेंगी, सभी आप देख सकते हैं, वीडियो सारी फ्री आ रही हैं। जिसका प्रिपरेशन बैच है वो कल से लॉन्च होगा 1 दिसंबर से, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, फुल प्रिपरेशन बैच को। वहाँ पे बहुत अच्छे से सारा कंटेंट के साथ आपकी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी आपका कमेंट है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।